विद्यार्थियों मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10 त्रिकोणमिति पर 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कौन से 20 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको उनमें से जो आते हैं वो आप स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा ताकि आपको वही सवाल देखिए जो आपके लिए नहीं आते हैं या आपको देखने हैं। उसके लिए अगर 20 सवाल देखते हैं आपके लिए तो 20 देख सकते हैं आपके लिए, और अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, और अगर आपको स्लो लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। हम आपको दिखाते हैं पहले कि 20 से 20 प्रश्न कौन से हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं। तो कौन से 20 सवाल हैं वो हम दिखाते हैं आपके लिए। जो सवाल आपको नहीं आता है वही आप देखिएगा। देखिए पहला सवाल हमारा ये सिंपल वाला है, जिसमें हमारे पास त्रिभुज दिए हुए हैं, कोण बी जो है समकोण दिया है, ए बी बी सी की भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। साइन ए कॉस ए टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें एक ही कोण दिया है, इसमें देखो दोनों, क्यू भी निकालना है आर भी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताएंगे हम आपके लिए। एक सवाल ये है, ये कराएंगे हम आपके लिए। देखिए फिर ये कराएंगे जिसमें हम सारे कोण के मान लगाएंगे आराम से। उसके बाद में ये सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है इसमें कि ऊपर 17 है नीचे 73 है, इन दोनों कोणों का योगफल 90 है तो कितना मान होता है, इसको कराएंगे। इसके बाद में ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन, फिर ये है, फिर ये वाला देखिए सिद्ध, ये सिद्ध करने वाले हैं। ये वाला सवाल कराएंगे, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें ए का मान निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर tan ए माइनस में 22 डिग्री दिया है, यहाँ पर cot 2a दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको बताएंगे हम आपके लिए। एक ये सवाल है, देखिए ये सवाल है, ये है सिद्ध करने वाला। ये सवाल है जिसमें हमें कौशिक थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर ये सिद्ध है, ये करना है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। एक ये सवाल है सिद्ध करने वाला, एक ये भी है सिद्ध करने वाला सवाल, ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, और ये हमारे बहुत बेहतरीन सवाल हैं। ये 20 सवाल हम कराएंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो हमें दिया हुआ है समकोण, 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 12 सेंटीमीटर। साइन ए कॉस ए टेन ए का मान निकालना है। जिसका मान निकालना होता है उसे नीचे लिखते हैं। देखिए पहले चित्र बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। जो कोण 90 दिया वो बनाइए पहले बी। ये कोण हमने लिया है 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर एरिया कौन सा कोण निकलवा रहा है, ए सब में है तो ए को हमने शुरू में लिख दिया यहाँ पर ए। ये कोण निकालना है। इसके लिए कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब, और 90 के जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। कोण के साथ जो भुजा होती है नीचे वाली ये बच जाती है, वो है आधार। अब सारे मान देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए ये है, बी है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये आधार है हमारे पास। ए बी तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। आगे दिया है बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ये है बी, ये है सी, ये 12 सेंटीमीटर लंब दिया है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें क्या करना है, निकालना है। तो वैसे तो हम जानते हैं अगर 12 ये है 5 ये है तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 125, वो सॉरी 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 169, जो वर्ग हो जाएगा किसका 13 का, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हम इसे निकाल के दिखाते हैं, देखिए हम आपके लिए। तो ये कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है देखिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब, ये कर्ण तो निकालना ही निकालना है, इसका मान बराबर लंब का मान कितना है देखिए 12 का वर्ग, प्लस आधार का मान कितना है 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है, 169 वर्ग होता है 13 का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास आ गया बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें जो जो मान चाहिए, किसके मान चाहिए, साइन ए। तो सूत्र लगाएंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है देखिए। दूसरा है कॉस ए बराबर, तीसरा है टेन ए बराबर। वैसे तो आप सबको आते होंगे सूत्र, लेकिन अगर नहीं आते हैं
तो हम सूत्र सब जानते हैं क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, और ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और ये होता है हमारे पास कॉट। हमें देखिए चाहिए साइन, साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है देखिए, लंब हमारे पास में है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 के, मतलब कर्ण कितना है हमारे पास देखिए 13, हमने निकाल भी दिए 13, तो 12 बटे 13 हो गया साइन थीटा। इसके बाद कॉस से बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखिए 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। अब देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है देखिए 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक कोण दिया था, यानी ए वाले मान दिए थे, तो आपने एक चित्र बनाया और आराम से हल कर लिया। अगर दो आ जाएं तो कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं हम आपके लिए। देखिए अगला सवाल उसी पर है। सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी जो है वो कोण समकोण है। चलिए भाई पहले बनाते हैं एक त्रिभुज इस तरह से, तो पी कोण जो है वो समकोण है, तो यहां बना दीजिए पी कोण समकोण हो गया। ठीक, आगे दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर दो मान कह रहा है, साइन क्यू कॉस क्यू और टेन आर और साइन आर निकलवा रहा है, तो पहले क्यू वाले मान निकाल लेते हैं। देखो तो क्यू हमने इधर लिख लिया, ये पी ये क्यू, तो ये कितना हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, पहले एक चित्र बना लेते हैं उसके बाद दूसरा बनाएंगे। देखिए पी क्यू कितना है, देखो पी ये है और क्यू ये है, तो पी क्यू हमारे पास √3, तो पी क्यू की जगह पे लगा दीजिए √3। आगे देखिए पी आर दिया हुआ है, पी ये है आर ये है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1। आगे क्यू आर भी दिया हुआ है, देखिए क्यू ये है आर ये है, कितना दिया हुआ है 2। ठीक, हमें मान निकालना है क्यू का। अगर क्यू का मान निकालना है ध्यान दीजिए, तो क्यू के सामने जो होगा वो होगा लंब, लंब को हम अब लिख देंगे एल से। ठीक है, लंब को एल से नोट कर, एल हमारे पास 1 आ गया। और 90 के सामने वाली भुजा जो कहलाती है वो कहलाती है कर्ण। कर्ण कितना है हमारे लिए 2 दे रखा है, लिख लीजिए कर्ण बराबर 2। और ये बचा नीचे आधार कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास 3 अंडर में। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, आर अगर चाहिए तो या तो क्या करिए आप लंब और आधार चेंज कर लीजिए अगले वाले चित्र के लिए, या हम बना देते हैं, देख लीजिए आपके लिए बिल्कुल। इससे निकलेगा हमारे पास क्यू वाला मान। ठीक, अगले वाले को ऐसे करिए, ऐसे घुमा दीजिए, जब ऐसे घुमाएंगे तो ये क्यू पहुंचेगा ऊपर और आर इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आर आ गया। पी तो समकोण था, समकोण ही रहेगा, और यहां पर हमारे पास आ गया क्यू। इससे सारे मान कौन से निकलेंगे, आर वाले मान निकलेंगे। अब ये इस बार हो गया आधार, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है, और ये जो पी क्यू, यहाँ पी क्यू क्या था आधार, यहाँ पी क्यू क्या हो गया लंब हो गया। अब मान लगा दी, देखिए मिलकर मिला पी क्यू कितना √3, पी ये क्यू √3, ये √3 हो गया। ठीक, पी आर कितना है 1, और क्यू आर हमारे पास कितना है 2। इससे सारे पी वाले मान, इससे सारे आर वाले मान निकालेंगे। चलिए क्यू वाले पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पर है साइन क्यू। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इस चित्र से निकालेंगे। देखिए लंब कितना है इस चित्र में 1, कर्ण कितना है चित्र में 2। आगे है हमारे पास कॉस क्यू, तो कॉस क्यू ले लीजिए। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इस वाले में आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया हमारे पास में। ठीक, अब इस वाले में देखिए, इस वाले से निकलेंगे आर वाले मान, तो tan आर यहां से निकलेगा, देखो tan आर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इस वाले चित्र में देखना है लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 लगा ही सकते हैं, तो सीधे रह गया हमारे पास √3। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है साइन आर, तो यहाँ लिखेंगे साइन आर। साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है हमारे पास 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यू का मान है 1/2, यहाँ साइन आर का मान है √3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लंब था 1 वो यहाँ आधार बन गया, और यहाँ का जो आधार था √3 वो यहाँ लंब बन गया, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दोनों चित्र बना लेंगे, गलती नहीं होगी। वैसे आप एक चित्र से भी कर सकते हैं, जहां लंब है वहां आधार कर दीजिए इसके लिए, जहां आधार है वहां लंब कर दीजिए, तब भी आप एक ही चित्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो और बेहतरीन प्रश्न है। देखिए यहाँ कहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए
तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस के 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया है साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक। अब अगर किसी गुणे में कुछ नहीं तो किसी गुणे में एक लगा दो। देखो कॉस की गुणा एक से करेंगे तो कॉस से कम कॉस, ये गुणे में तो काय में आ जाएगा, बटे में यहाँ ले आइए, साइन ए और बटे में कॉस ए बराबर कितना है हमारे पास, एक। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो यहाँ लगा दीजिए आप टेन ए। साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए, ये एक हो गया। अब या तो आप पाइथागोरस से कर दीजिए, इसे एक कर दीजिए, एक बटा एक कर दीजिए, फिर हम लंब बटे आधार करके निकाल लें, लेकिन सरल तरीके से निकालते हैं। देखिए हम वैसे तो सूत्र हम जानते हैं, देखिए साइन ए बटे में कॉस ए बराबर टेन होता है। सूत्र बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ये निकाल लिया। अब एक मान किस में होता है, देखो टेन में, टेन का मान एक देखना है। एक मान जो है वो टेन 45 का होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है एक। तो वैसे 45 टेन 45 की जगह एक लगा सकते हैं, यहाँ एक की जगह टेन 45 लगाएंगे ताकि एक का मान हम आराम से निकाल लें। इस एक की जगह, क्योंकि इधर टेन है तो इधर भी लिख सकते हैं टेन, एक की जगह लिखेंगे 45। अब देखिए तुलना करेंगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, यानी तुलना करने पर, या कोणों की तुलना इसलिए ले सकते हैं, कोणों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे ही अब कोणों की तुलना करेंगे ए का मान निकलेगा 45 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब ये ए का मान निकाला, जो समीकरण कह रहा है उसी में लगाते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, देखिए 2 tan स्क्वायर ए, फिर माइनस में 2 sec स्क्वायर ए, फिर प्लस में है 5। चलिए मान लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में है 2 tan, ए का मान कितना है, देखो ए का मान है हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ लगाइए ए की जगह पर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा और 45 डिग्री, माइनस 2 sec स्क्वायर और ए का मान कितना 45 और प्लस में वाला 5, जहां जहां ए था वहां 45 लगा दिया हमने। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2। अब tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान कितना है, एक का वर्ग, या tan ए का मान पूरा लगाए, देखो एक था तो यहाँ tan स्क्वायर ए की जगह पर भी एक लगा सकते थे हम, माइनस के 2। अब ये sec स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, sec 45 का मान कितना होता है, देखिए sec 45 डिग्री का मान होता है √2, ये वाला मान लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया √2 का वर्ग और ये प्लस में है 5, देखिए 2, एक का वर्ग एक माइनस 2, अगर किसी पे अंडर रूट का वर्ग है तो अंडर रूट हट जाता है, 2 आ गया यहाँ पर, √2 का वर्ग 2 प्लस 5, यहाँ लिखिए, देखिए 2 एकम 2 और माइनस 2 दूनी 4 और ये प्लस के 5, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 गया डायरेक्ट लिख सकते हो 3, या पहले 2 और 5 जोड़ दीजिए 7 और फिर माइनस में 4 घटा दीजिए 3। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे तीनों सवाल, और आगे अभी और 17 सवाल कराएंगे, पूरे 20 सवाल कराएंगे इसमें। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया, यहाँ सारे कोण दिए हैं और सारे कोण के मान हमें पता होने चाहिए, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आशा करता हूँ आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी हम सारे सूत्र यहाँ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान, cos 60 का मान जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है, 1/2। अगला है sec 30 का मान, देखिए sec 30 का मान जो cos 30 का होता है उल्टा होता है, यानी cos 30 का मान तो √3/2 और sec 30 का हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखिए tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1, यहाँ लगाएंगे। फिर नीचे है sin 30 का मान होता है 1/2, ये है cos 30 और cos 30 का मान होता है √3/2, इसीलिए sec 30 का मान इसका उल्टा हो जाता है 2/√3। चलिए सारे मान लगाते चलते हैं। देखो यहाँ पर है 5, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस है प्लस 4, sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 और वर्ग लगा दीजिए, माइनस tan 45 का मान 1 और का वर्ग, नीचे आइए यहाँ पर sin 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस cos 30 का मान √3/2
का वर्ग। चलिए अब नीचे वर्ग भी खोलते हैं और हल भी करते हैं। 5 ऐसे ही रहेगा इनटू में 1 का वर्ग 1 और बटे में 2 दूनी 4 प्लस 2 4 ऐसे ही रहेगा, इधर बढ़ करिए 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और बटे में अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे में देखो 1 का वर्ग 1 बटे में 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 बटे में 2 दूनी 4 ऊपर गुणा करिए 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस ऊपर 4 चौक 16 और बटे में 3 और यहाँ माइनस में 1 और बटे में यहाँ देखिए हर बराबर है 4 ऊपर 1 प्लस 3 1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए कितना 4 तियां 12 या इसको पहले हल कर लीजिए इसको बाद में हल कर लेते हैं। देखो तो पहले हम इधर वाले को हल कर लेते हैं। देखिए ये इन दोनों की गुणा करते हैं नीचे नीचे की यहाँ पर डायरेक्ट 4 तियां 12 नीचे आ गया 12 तेज गुणा करिए 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और प्लस देखिए इसकी गुणा करिए 4 16 चौको 64 16 चौको 64 और माइनस में 1 अलग हमारा पास है। ठीक नीचे आ जाइए ऊपर 3 और 1 कितने हो गए 4 और बटे में 4 है नीचे वाला 4 से 4 काट दीजिए कितना हो गया 1 ऊपर देखिए यहाँ पर दोनों जोड़ देते देखो 5 और 4 कितने हो गए 9 और 1 और 6 कितने हो गए 7 और बटे में हमारे पास है 12 और ये है माइनस में 1 बटे में 1। अब यहाँ नीचे क्या बचा 1 तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है तो 1 अपने आप हटा दीजिए यहाँ पर ऊपर का एलसीएम लीजिए यहाँ पर देखो 12 एकम 12 तिरछी गुणा बटन 79 एकम 79 और माइनस के 12 एकम 12 79 में से 12 घटा दीजिए देखिए 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 7 और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 6 और बटे में कितना है 12 67 बटे 12 इस सवाल का हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप डाउट ले सकते हैं, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ले सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें क्या है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देखो अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 है और साइन के नीचे कॉस कॉस के नीचे साइन साइन के नीचे कॉस हो तो इन सब देखो 80 और 10 90 31 और 59 90 17 और 73 90 तो इनका मान भी एक इनका मान भी एक इनका मान भी एक। शॉर्टकट में देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन कैसे आएगा हम आपको कराते हैं देखिए बिल्कुल ऊपर दिनों को नीचे जोड़ दिए 17 प्लस 73 बराबर होता है 90। 17 की जगह लिखना है तो 73 प्लस में उधर काय का हो जाएगा माइनस में तो 17 बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 यानी जहां पर 17 लिखा हुआ है 17 डिग्री लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। इस पर आ जाइए देखिए यह है 31 प्लस नीचे वाला 59 बराबर होता है 90। ये 59 प्लस में उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस में 31 बराबर हो जाएगा 90 और माइनस 59 यानी जहां पर 31 लिखा हुआ है वहां पर 90 माइनस 59 लगा देंगे। यहां पर है 80 प्लस 10 80 प्लस 10 बराबर 90 ये 10 प्लस में उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का तो 80 बराबर 90 माइनस 10 डिग्री। इन तीनों की जगह पर लगाइए और फिर देखिए कैसे हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा साइन इस 17 की जगह लगाइए 17 की जगह 90 माइनस 73 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और बटे हमारे पास कितना है cos 73 प्लस में यहाँ देखिए 2 cos 31 की जगह क्या लिखना है देखिए 31 की जगह लिखना है 90 माइनस 59 90 माइनस 59 59 बटे में हमारे पास कितना है साइन 59 प्लस वो माइनस है माइनस ऊपर लिखेंगे देखिए 6 तो है ही हमारे पास में साइन 80 की जगह आएगा 90 माइनस 10 तो 90 माइनस 10 ठीक है ये देख लीजिएगा ध्यान से ठीक है। यहाँ पे हम लाइन इधर अलग कर देते हैं और बटे में हमारे पास कितना है cos 90 cos 10 ठीक ये ध्यान दीजिएगा यहाँ है साइन 90 माइनस 10। अब ध्यान दीजिएगा अगर साइन 90 माइनस कुछ भी लिखा हो तो साइन की जगह पर हो जाता है cos यानी cos 73 cos की जगह हो जाएगा साइन 59 और साइन की जगह हो जाएगा cos 10 यानी ऊपर वाला लिख के नीचे वाला लिख दीजिए अब बस यानी 5 ये सूत्र होता है यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए सूत्र क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा
और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास में साइन थीटा। ठीक, लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह पे कितना है 73 और बटे हमारे पास में है कॉस 73। इन दोनों काटिए तो कितना आएगा 1। तो मैंने कहा था अगर दोनों का योगफल 90 हो, एक साइन एक कॉस हो, तो इसका मान कितना होता है 1। देखिए प्लस यहाँ देखिए 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन। तो साइन की जगह पर कितना है ऊपर 59 और नीचे भी साइन 59। ये भी काट दीजिए 1 माइनस देखिए 6 साइन 90 माइनस 10 यह हो जाएगा कॉस 10 और नीचे भी कॉस 10। ये काट दीजिए तो कितना होगा 1। तो यहाँ हो गया 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6 और 5 और 2 कितने हो गए 7 माइनस 6। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 और हमने आपको बताया था 1 ही आपका आंसर आएगा। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहां दिया हुआ यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए ये। या तो दो विधि है। पहली विधि आपकी है कि पहले tan थीटा बराबर लंब बटे आधार निकालिए, उससे साइन और कॉस का मान निकालिए, फिर आप हल कीजिए। हम आपको सरल तरीके से करा देते हैं। देखिए tan का मान आपको दिया हुआ है 4/3। तो सबसे पहले लीजिए LHS। क्या लिखा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे हमारे पास में 2 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। हम tan बनाना है तो क्या हो सकता है, tan की जगह पर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर आ जाए तो हम उसकी जगह पर tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं ऊपर और नीचे दोनों में कॉस से भाग कर दिए। देखिए यहां लिख देंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर। चलिए भाग करते हैं। यहां पर हम यहां 2 ऊपर साइन थीटा भाग करिए कॉस थीटा, फिर है -3 ऊपर भी कॉस थीटा और हमें भाग भी करना है कॉस थीटा से। नीचे आइए देखिए यहां पर है 2 साइन थीटा भाग करना है कॉस थीटा से, फिर है प्लस हमारे पास 3 ऊपर कॉस थीटा और नीचे हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। यहाँ साइन बटे कॉस की जगह पर tan। देखिए तो 2 कॉस साइन बटे कॉस tan थीटा -3 3 एकम 3 बटे में 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा प्लस 3। कटेगा नहीं, काट मत दीजिएगा ना यहाँ, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है इसलिए नहीं कटेगा। अब tan थीटा का मान हमारे पास कितना है 4/3 लगाइए। देखिए तो हम आराम से लगाते हैं LHS बराबर 2 इस tan थीटा की जगह पर 4/3 फिर माइनस में 3 नीचे आइए 2 tan थीटा की जगह पर 4/3 फिर प्लस के 3 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। देखिए यहां तो गुणा कर दी 4 दूनी 8, ठीक, और बटे में गुणा करो। देखो 3 से 3 एकम 3, यहाँ 3 हो गया। इसकी गुणा इधर करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 एकम 8 हो गया, माइनस यहाँ गुणा करो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब नीचे देखो, पहले नीचे गुणा करो 3 एकम 3, इसकी तो गुणा हो रही 4 दूनी 8 एकम 8 और प्लस के देखो 3 तिया 9, ऊपर का बटे 3 और नीचे का बटे 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 8 है प्लस के और 9 है माइनस के, ज्यादा कौन है 9। 9 का आएगा ज्यादा है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। 9 में से 8 गया तो कितना 1 और नीचे 8 और 9 कितने होगा 17, तो -1/17 यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्टकट तरीके से आप उस तरीके से भी पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर यही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया हुआ है। सिद्ध करवा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले लेते हैं हम LHS और यहाँ हमारे पास देखिए साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब हम सूत्र वैसे तो जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर
लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पर ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा है, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखते हैं देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ इन दोनों की गुणा यानी साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। अब प्लस नीचे लगा दीजिए, देखो इसका वर्ग करते देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब क्या करना है देखिए, इस सेक को, इस वाले कॉसिक थीटा को तोड़ना है 1/sin थीटा, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। इस वाले सेक की जगह पर 1/cos थीटा। ठीक, ये दोनों चीजें की जगह पे लिखना है। अब आगे क्या करना है देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसके साथ इस लिखना है, यानी नंबर 1 पर साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 2 पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नंबर 3 पर कॉसिक स्क्वायर थीटा, नंबर 4 पर सेक स्क्वायर थीटा, और नंबर 5 और नंबर 6 पर ये लिखेंगे और इसके साथ में कॉसिक को तोड़ेंगे और सेक को तोड़ेंगे। देखिए बड़े आराम से लिखेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ देखिए प्लस में कॉसिक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा, इस कॉसिक की जगह पर 1/sin थीटा, ये हमने सूत्र लगाया है। फिर आगे प्लस 6, ये 2 कॉस थीटा, इस सेक थीटा की जगह पर 1/cos थीटा, ये कॉस थीटा से याला कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा से याला साइन थीटा कैंसिल। चाहिए हमें क्या है, टेन और कॉट। तो क्या नाम है, कॉसिक और सेक को तोड़ें। देखो अब सारे सूत्र लिख दे रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ हमारे पास में कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह पर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सारे मान लगाते हैं फटाफट। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लगाइए सबसे पहले 1, फिर यहाँ देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह लगाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों। इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान। और यहाँ देखिए प्लस के 2 एकम 2 प्लस के 2 एकम 2, अब जोड़िए 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 प्लस जैसा करा पहले टेन लिखो फिर कॉट लिखो, पहले टेन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया RHS, बिल्कुल आसानी से। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपको लग रहा है जल्दी है, तो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं आराम से, ताकि आप आराम से देख लें। क्लियर हो गया। अगर वीडियो अब अच्छा लग गया हो, सवाल अच्छे लग रहे हो आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर बाद में एक बार विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप सवाल देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहाँ लिखा है देखिए, यहाँ हमें दिया है कॉसिक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो चाहे हम पाइथागोरस से कर लें, और अगर हमें मान पता है यानी कॉसिक थीटा बराबर 2 है, अब 2 मान अगर हम जानते हैं तो हम थीटा का मान निकाल के थीटा का मान लगा के भी कर सकते हैं, और आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। कॉस थीटा दिया हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकते हो। देखो कॉसिक थीटा बराबर 2/1 लगा दीजिए, और यहाँ आप कॉसिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, इससे कर्ण का मान आ गया 2 और लंब का मान आ गया 1, आधार का मान हम निकाल लेंगे, उससे भी आप आराम से हल कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं देखो क्या, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका उल्टा कर दें 2/1, 2/1 देखो लिख दिया 2/1 का मतलब हो गया। तो यहाँ पर 2 मान जो है वो कॉसिक में, ध्यान दीजिएगा कॉसिक 30 डिग्री का होता है, कॉसिक 30 डिग्री का होता है, तो हम आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे देखिए कॉसिक थीटा बराबर, इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉसिक 30, तो कॉसिक 30 डिग्री। तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 30, तो थीटा बराबर हो गया हमारे पास 30 डिग्री। इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, या इधर से कर सकते हैं, इधर थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इधर थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए अब क्या है, हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है, मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या दिया है। देखिए हमारे पास में है कॉट थीटा प्लस में ऊपर साइन थीटा
और नीचे हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए मान लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगा कॉट थीटा की जगह पर लगाइए 30 डिग्री, प्लस यहाँ लगाएंगे साइन 30 डिग्री, बटे में लगाएंगे 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री। अब सबके मान होने चाहिए पता। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का मान होता है √3। इसके बाद में साइन 30 का मान इसी का उल्टा होता है 1/2। फिर है हमारे पास में कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये सारे मान हम आराम से लगाते हैं। देखिए कॉट 30 का मान √3 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटे में देखिए 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2। इन दोनों में एलसीएम लेना है तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए। अब यहीं पे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास √3 और प्लस देखिए ऊपर है 1/2, ये तो ऊपर है, नीचे देखिए एलसीएम ले रहे हैं। देखो यहाँ पर नीचे 2 एकम 2, 30 गुणा 2 एकम 2 प्लस √3 एकम √3। यहाँ पर आगे 2 एकम 2 प्लस √3 एकम √3। ऊपर का बटे 2 और नीचे का बटे 2 ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास देखिए यहाँ इधर हमारे पास √3 ये वाला प्लस प्लस ऊपर है 1 और नीचे देखो हमारे पास है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। √3 बटे में नहीं होना चाहिए, या तो एलसीएम ले लीजिए पूरा पूरा, या देखिए इसको हम अगर परमेकरण कर दें तो ये माइनस का √3 से कट जाएगा बाद में, तो हम यहीं पर इसका परमेकरण कर देते हैं। 2 प्लस √3 है तो हम यहाँ लिखते हैं 2 माइनस √3 ऊपर और 2 माइनस √3 नीचे। यहाँ पर तो √3 है ही है और प्लस ये वाला ऊपर ऊपर गुणा करो, 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 2 माइनस √3। अब नीचे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो सूत्र हम जानते हैं क्या, a प्लस बी, और a माइनस बी अगर लिखा है तो हम ले सकते हैं a² माइनस b²। तो नीचे a² का मतलब 2 का वर्ग माइनस b माइनस हो गया b² का मतलब √3 का वर्ग। यहाँ पे √3 प्लस 2 माइनस √3, नीचे देखो 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 सॉरी आगे देखिए √3 प्लस 2 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे देखो 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 1, तो 1 लिख दीजिए। बटे में 1 लिखते नहीं, अगली लाइन में हटा देंगे हम। यहाँ पर √3 प्लस में 2 माइनस √3 और ये माइनस का √3 ये प्लस का √3 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास में 2, और इस सवाल का ये 2 आंसर हमारा आ गया। क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा आपकी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छा लगेगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बाद में एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास, देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें LHS से RHS आता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें RHS से LHS आता है, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसमें LHS लेके चलेंगे एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, फिर RHS लेके चलेंगे वही वैल्यू आ जाएगी जो LHS में आई, और दोनों मान बराबर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS बराबर, यहाँ दिया है हमारे लिए कॉसिक A माइनस साइन A इंटू में सेक A और माइनस में कॉस A। सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ पर इस कॉसिक को तोड़ेंगे साइन में, तो कॉसिक A बराबर होता है 1/sin A माइनस साइन A, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर दीजिए। सेक A होता है 1/cos A और माइनस cos A, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब नीचे नीचे गुणा करिए। देखिए साइन A एकम साइन A, तिरछी गुणा 1 एकम 1 माइनस साइन की जब साइन से गुणा होगी तो क्या जाएगा sin² A ब्रैकेट बंद, इनटू में आइए नीचे cos A की गुणा cos A, तो cos A एकम cos A, तिरछी गुणा 1 एकम 1 माइनस cos की cos से गुणा होगी तो cos²। हम सभी लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस sin² A क्या होता है cos², और बटे में हमारे पास में है साइन इनटू में यहाँ देख 1 माइनस cos² A क्या हो जाता है sin² A, और बटे में cos A। अगर यहाँ प्लस में होता तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, लेकिन अगर गुणे में तो ऊपर ऊपर गुणा होगी नीचे नीचे गुणा होगी,
तो जब गुणा होगी तो नीचे से कॉस ए से ऊपर की कॉस स्क्वायर ए की घात कट जाएगी, नीचे साइन ए से ऊपर साइन ए की घात कट जाएगी। तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए ये एलएचएस आ गया हमारे पास। इधर है हमारे पास में कॉस ए, इनटू में ये है हमारे पास साइन ए। ये हमारे पास एक मान आ गया एलएचएस का, लेकिन इससे आरएचएस नहीं आया है। इससे समीकरण लेंगे एक, क्योंकि आरएचएस में है 1/tan a प्लस कॉट ए। क्या आया, नहीं आया। चलिए हम लेते हैं आरएचएस और यही मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए आरएचएस ऊपर हमारे पास में है 1 में यहाँ पर है tan a प्लस में कॉट ए, ऊपर एक नीचे। देखिए tan a को तोड़िए साइन ए बटे कॉस ए में, तो इसको तोड़ेंगे हम साइन ए बटे में कॉस ए, और प्लस कॉट ए को तोड़ेंगे कॉस ए बटे में साइन ए। ऊपर हमारे पास में है एक नीचे बटे में, इन दोनों में एलसीएम लेते हैं। देखो नीचे नीचे की, नीचे नीचे गुणा करिए कॉस ए इनटू में साइन ए। अब इसकी गुणा ऐसे करो, देखो बेटा साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ गुणा कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए, और जो नीचे का बटे होता है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक। और कॉस ए साइन ए की गुणा एक से होगी तो कॉस ए साइन ए ही रहेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। और बटे में देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक। तो यहाँ पर हमारे पास जो आरएचएस आया, आरएचएस, और नीचे से जो है एक जिसके नीचे था उसके नीचे एक होता है, एक हटा दीजिए तो कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये हमारे पास समीकरण 2 से आरएचएस अलग आया, लेकिन दोनों के मान देख लीजिए एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे अतः क्या एलएचएस बराबर में आरएचएस, और जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है, मान कॉस ए इंटू में साइन ए। ये हमारा पूरा एग्जैक्ट आंसर आ गया, यानी सिद्ध जो करना था ये हमने सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम लिख दीजिए या प्रूव लिख दीजिए। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा सवाल आपके लिए। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रकार दिया गया है, यहाँ दिया यदि cot 2a बराबर में tan a माइनस 22 डिग्री है, और जहां पर 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें क्या करना है, याद करना है। तो चलिए जो दिया है वो लगा देते हैं। यहाँ दिया है हमारे पास में cot 2a और बराबर में सिद्ध करवा रहा है tan a माइनस 22 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगर इधर cot है इधर tan है, अगर या तो दोनों तरफ cot होता तो हम कोणों की तुलना कर लेते, या दोनों तरफ tan होता तो हम दोनों कोणों की तुलना कर लेते। हम एक सूत्र या तो tan को cot में बदलिए या cot को tan में बदलिए। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cot थीटा। ध्यान दीजिएगा कि cot थीटा की जगह पर अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ पर cot का मान कितना है, 2a है, तो यानी इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पर कितना है, देखो जरा, थीटा की जगह पर हमारे पास मान है 2a, तो इस थीटा की जगह पर लगाइए 2a, तो cot 2a बराबर tan 90 डिग्री माइनस इस थीटा की जगह पर लगाइए 2a। तो बस कुछ नहीं करना है, इस cot 2a की जगह पर लगाना है tan 90 माइनस 2a लगाइए यहाँ पर भाई। तो यहाँ मान लग गया हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में हमारे पास में है tan a माइनस 22 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ भी tan यहाँ भी tan, काटेगा नहीं, यहाँ लिखेंगे कोणों की तुलना करने पर, कोण की तुलना हो जाएगी। तो कोणों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए भाई कोणों की तुलना करते हैं। यहाँ लिखा है 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर में है a माइनस 22 डिग्री। यहाँ a प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि a का मान निकालना है। ये 90 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ आएगा माइनस के 2a और ये माइनस के a बराबर में माइनस के 22 डिग्री, और ये 90 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 90 डिग्री। अब यार दोनों माइनस के, तो माइनस क्या आएगा, 2 ये है, ये एक ये है, तो 2a 1 a कितने हो गए, 3a बराबर में माइनस है, दोनों जोड़िए, 2 जीरो में जुड़ेगा 2
और 9 और 2 कितने हो गए 11 डिग्री, यानी 112 डिग्री हो गए। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 गुणे में कायम जाएगा बटे में, तो ए का मान हमारे पास आ गया 112 डिग्री और बटे में 3, 112 बटे 3 डिग्री, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। और यहाँ पर ये मान जो है वो न्यून कोण है 90 से कम है, अगर भाग करेंगे तो 90 से कम आएगा हमारे पास में। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपके लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया है हमारे लिए, देखिए यदि 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर में है cos थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना। इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। किस तरह लिखते हैं देखो, पहले लिखेंगे हम cos थीटा बराबर में लिखा हमने 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में 1, यहाँ है cos 45, तो cos 45 का मान पता होना चाहिए हमारे लिए। cos 45 का मान होता है 1 बटे √2। लगाइए देखिए, यहाँ है हमारे पास cos थीटा बराबर 2 और cos 45 का मान है 1 बटा √2 और इसका वर्ग है तो वर्ग और माइनस में है 1। चलिए 2 1 बटा 1 का वर्ग 1 और नीचे √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग हट जाएगा 2, यहाँ 2 से 2 क्या कर दीजिए काट दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में cos थीटा बराबर यहाँ पर 1 माइनस 1, अगर हम 1 में से 1 को घटाएं तो कितना हो जाएगा 0, तो cos थीटा बराबर आ गया 0। ठीक है, यानी cos थीटा का मान 0 आया है, लेकिन अभी हमें तो चाहिए थीटा का मान, cos का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो 0 मान cos में किसका होता है, 0 मान होता है cos 90 का। ठीक है, एक मान होता है cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन 0 का मान जो है 0 जो होता है वो cos 90 का मान होता है, cos 90 का मान 0, तो हम यहाँ पर तो लिखेंगे cos थीटा और यहाँ इस 0 की जगह पर लगाएंगे हम cos 90 डिग्री। तो तुलना कर लेंगे कोणों की, तो थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर तो थीटा का मान जो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। यहाँ कह रहा है cot a बराबर दिया है b बटा a और यहाँ है b sec a बटे में a cosec a बराबर 1। तो या तो आप इसे पाइथागोरस से हल कर लीजिए और मैं डायरेक्ट tan ही बना देता हूं, देखिए आंसर आपका कैसे आएगा। आप पाइथागोरस से कर सकते हैं, cot a बराबर b बटा a यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, tan निकाल लेंगे, वो कर्ण निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें जो दिया वो रहने दीजिए, LHS ले लीजिए, LHS बराबर में हमारे पास b sec a और बटे में a cosec a। इनको लेके हम tan cot ही बना देते हैं। देखो कैसे बनेगा, sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है 1/cos a और नीचे हमारे पास में है cosec a, तो cosec a बराबर होता है 1/sin a। चलिए लिखते हैं फटाफट, ये b बटा a अलग कर लीजिए, ये b ऊपर से और a नीचे से। sec a का मान क्या होता है 1/cos a बटे में आइए cosec a क्या होता है 1/sin a, ये sin a ऊपर जाएगा, ऊपर का बटे cos a नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया b बटा a विंडो में, साइन ऊपर जाएगा तो sin a और बटे में हमारे पास cos a कम cos a, यहाँ है हमारे पास b बटा a। बताइए sin a बटे cos a क्या होता है, sin a बटे cos a होता है tan a। अब आप कहोगे सर जी tan a आया आपके पास तो cot a है, कोई बात नहीं हम जानते हैं। देखो ये है cot a का मान हमारे पास है b बटा a दिया है। ठीक, हम सूत्र क्या जानते हैं, देखिए tan a बराबर होता है 1/cot a। चलिए भाई cot a का मान लगा दीजिए, 1 बटा cot a का मान है b बटा a, तो नीचे वाला बटे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला आएगा। तो यानी हमारे पास में tan थीटा का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर लिख देंगे a बटा b आ जाएगा, तो a बटा b आ गया tan थीटा का मान। अब ये रख दीजिए tan थीटा का मान। हमारे पास क्या है देखिए LHS में, LHS में हमारे पास है b बटा a इंटू में tan a। अब मान लगा दीजिए tan a का क्या मान है b बटा a और tan a का मान हमारे पास आया a बटा b। नीचे वाले बटे से b ऊपर चला गया 1, नीचे वाले a से ऊपर चला गया 1, 1 से गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1
ये हमारे पास RHS आ गया। अच्छा लगा होगा। यदि आप पाइथागोरस से करेंगे, फिर आप पाइथागोरस से निकाल के आराम से कौशिक और सेक का मान निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया है, देखिए सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 कॉसिक वो सेक थीटा। तो पहले LHS ले लीजिए। ऊपर हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस यहाँ ऊपर है हमारे पास में कॉस थीटा और बटे हमारे पास में है 1 प्लस साइन थीटा। नीचे नीचे गुणा करिए, इसकी देखो इसकी गुणा करें, सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे जो गुणा आ रही है वो कर लीजिए, कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो दोनों है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस कॉस की गुणा कॉस से होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छूना, ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलिए इसका, तो 1 प्लस देखिए यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 के साथ दोनों की गुणा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और दोनों गुणा कर दी 1 इंटू साइन थीटा 2ab और ये प्लस में अलग लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे हमारे पास क्या है, देखिए कॉस थीटा और इस ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, ये है साइन स्क्वायर, ये तो 1 लिखेंगे, पहले लिख दीजिए 1 का वर्ग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नंबर पे, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 2 नंबर पर और इन दोनों गुणा लिखेंगे बाद में क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा फिर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस में 2 एकम 2 साइन थीटा और बटे हमारे पास में क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यानी इन दोनों का मान जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ तो 1 है ही, तो यहाँ लिखेंगे देखो LHS बराबर ये 1 ऐसे ही रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पर कितना आएगा 1 प्लस में ये ऐसे ही रहेगा 2 साइन थीटा और नीचे वाले को तो कुछ छूना ही नहीं, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए क्योंकि यही आंसर आएगा लास्ट में। देखो कॉस थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2, तो लिख दीजिए 2 प्लस में ये अलग है 2 साइन थीटा और बटे हमारे पास में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों में देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 बाहर आ गया साइन थीटा, नीचे आएगा हमारे पास में कॉस थीटा और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ लिख दीजिए 1, 2 तो हमारा बाहर है तो 2 इसे बाहर कर दीजिए, 2 ऊपर 1 और नीचे कॉस थीटा। अब ये तो 2 रहेगा ही रहेगा हमारे पास में, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, ये सूत्र हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और ये 2 पहले से था तो 2 सेक थीटा, यही हमारा क्या है RHS है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास में P साइन थीटा बराबर में Q कॉस थीटा और कॉसिक थीटा का मान जो है हमें ज्ञात कर रहा है। चलिए भाई लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर LHS सर LHS नहीं पूरा सिद्ध करना है, देखो पूरा मान दिया है हमारे लिए तो ये लिख देंगे। देखो चलिए तो यहाँ लिखते हैं P साइन थीटा बराबर में Q कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर ले आइए साइन थीटा के बटे में, P इसके लिए आई Q के नीचे, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में Q बटे P। ठीक, ये हो गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर में क्या है Q बटा P। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसे निकाल सकते हैं क्या, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना Q, आधार का मान कितना P। क्या निकालना है हमारे लिए, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लगा सकते हैं इस तरह से, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का मान क्यू स्क्वायर, आधार का मान पी, पी का वर्ग, तो इसे हम इस तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट में लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास कर्ण का मान भी आ गया। तो कॉसिक थीटा का मान चाहिए हमारे लिए, तो हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण अभी निकाला है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में लंब कितना है, देखिए लंब हमारे पास में है ये क्यू। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ हमारे पास में है 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में चाहिए टेन स्क्वायर। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं और एक काम और कर लेते हैं, टेन को तोड़ लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। इसमें भी तोड़ लेते हैं फटाफट, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो यहाँ आएगा 1/1 माइनस टेन ए की जगह पर लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। नीचे आ जाइए, इस 1 की 1 की जगह पर 1/1 माइनस कॉट की जगह लिखेंगे हम क्या, कॉस ए बटे साइन ए। उल्टा हो जाता है, ये हो गया का वर्ग। देखिए टेन ए बराबर होता है साइन बटे कॉस, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, अब एलसीएम लीजिए, देखिए नीचे नीचे ऊपर ऊपर की, यहाँ पर कॉस ए कम कॉस ए, तिरछी गुणा कॉस की कॉस से गुणा होगी तो वो 1 से गुणा कॉस, कॉस कॉस ए कम कॉस, फिर माइनस माइनस साइन ए कम साइन। अब नीचे आ जाइए, नीचे का भी लेते हैं एलसीएम, साइन ए कम साइन ए, यहाँ तिरछी गुणा साइन ए कम साइन ए, माइनस कॉस ए कम कॉस ए का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला बटे तो ऊपर ले जाएंगे, साइन ऊपर आएगा, कॉस नीचे, यही हमारा tan स्क्वायर बनेगा आपका। लेकिन करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले नीचे पीछे ले जाइए यहाँ पर, इधर, और इधर कॉस को इधर पीछे ले जाइए, ब्रैकेट लगा रहेगा अभी अपना। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, LHS बराबर, देखिए ये है कॉस ए माइनस साइन ए। तो क्या करना है, नीचे साइन ए माइनस कॉस, तो पहले से लिखिए, माइनस पहले लिखिए, माइनस साइन ए कामा लेके काटना है, ये प्लस का कॉस है बाद में लिख दीजिए, प्लस का कॉस है। देखिए मैंने ब्रेकेट लगाई इस तरह से भी, और ये जो नीचे वाला साइन है यहाँ ये गुणे में चला जाएगा, यहाँ पे इनटू में साइन है आ गया। देखते रहिएगा ध्यान से। अब आगे देखिए, ये नीचे वाला जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने दीजिए, साइन है और माइनस में कॉस है, ब्रेकेट लगा दीजिए बस इस तरह से। ऊपर जो कॉस है था वो यहाँ गुणे में आएगा, कॉस है। अब पूरे का जो है होल स्क्वायर है, फिर समझ लीजिए ध्यान से, बस एक लाइन, ये साइन ए माइनस का था, इसे शुरू में लिख दिया हमने, कॉस ए प्लस का था हमने बाद में लिख दिया, ताकि हम माइनस आराम से काम ले सके। और ये नीचे वाला जो साइन ए बटे में था ये यहाँ गुणे में चला गया, ऊपर वाले बटे में कॉस ए था तो ये नीचे आ गया। इन दोनों का मान बताइए ध्यान से, सॉरी इन दोनों का, यहाँ पे देखिए साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, और यहाँ देखिए ध्यान से बड़ी ब्रैकेट, यहाँ माइनस कामन लीजिए, जैसे हमने माइनस कामन लिया तो साइन ए तो प्लस में हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया कॉस ए, बस इतने, इसीलिए हमने पहले लिख दिया था ताकि माइनस आराम से काम ले सके। नीचे वाला कट जाएगा, देखो साइन ए और माइनस में कॉस ए। क्या किया हमने, माइनस कामन लिया, जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, इनटू में साइन ए बटे कॉस ए क्या हो गया, tan ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर माइनस, क्या बचा यहाँ पर tan ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा tan पर स्क्वायर, तो माइनस हट जाएगा, वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इसका मतलब हम बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस tan का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे हम tan स्क्वायर, और ये हमारा जो है वो RHS है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। 15 सवाल हमारे हो गए हैं, 5 सवाल और कराएंगे हम आपके लिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, और आप पेशेंस रखिएगा। आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लाइक कर दिया होगा, आप आशा करता हूं, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है, ऊपर है 1 प्लस sec ए और नीचे है sec ए, ओ सॉरी 1 प्लस sec थीटा, नीचे भी sec थीटा, और सिद्ध करना है sin स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो पहले LHS लेते हैं, और sec थीटा को हम जानते हैं, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। चलिए तोड़िए, यहाँ पर तोड़ते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हो गया ऊपर 1 बटा में 1 कर दीजिए, माइनस sec वो सॉरी प्लस है
सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे है सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर का लेंगे कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, तिरछी गुणा कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस, एक की गुणा एक से हुई, एक एकम एक, नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा, ऊपर का बटे में कॉस थीटा, नीचे का बटे में कॉस थीटा कैंसिल हो गया, नीचे तो एक बचा है। देखो हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या करें, इसको घुमा देते हैं, तो ये है कॉस थीटा प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे कुछ नहीं तो एक, क्या करना है, देखो यहाँ माइनस के कॉस थीटा नीचे बटे में, ऊपर यहाँ प्लस का है, तो परमेकरण कभी कभी क्या होता है ऊपर वाले से भी कर लेते हैं, तो यहाँ ऊपर प्लस का है तो नीचे परमेकरण करेंगे माइनस से, क्योंकि हमें बटे में माइनस चाहिए, तो यहाँ देखो हमने इसमें परिमेकरण कर दिया। क्लियर हो गया, नोट लिख सकते हो, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो नहीं। फिर समझ आ देते हैं, sec को तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस, जिसके नीचे कुछ नहीं, से नीचे नीचे गुणा करिए हमने कॉस थीटा, तिरछी गुणा कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, प्लस एक एकम एक, नीचे तो 1 अपॉन कॉस थीटा था, बटे के कॉस थीटा से बटे का कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस कॉस थीटा लिखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक है, हमें चाहिए नीचे माइनस का, तो ऊपर का प्लस है तो नीचे परमेकरण कर लिया। अब देखो ऊपर देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं LHS, ऊपर हमारे पास आ गया एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हमें ये चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर देखिए ध्यान से, एक का वर्ग क्या होता है, अगर एक का वर्ग लगाए तो इसका मतलब एक होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा, और देखिए यही हमारा क्या है RHS। अब देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परमेकरण वाले ही चल रहे हैं, अभी ये भी परमेकरण हुआ था, ये भी कराते, देखो यहाँ पर हमारे पास देखिए अंडर रूट में है, कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, सबसे पहले अंडर रूट बड़ा कर देंगे, LHS तो लेंगे ही लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाले पिछले वाले सवाल में क्या था, ऊपर माइनस था तो हमने परमेकरण किया, तो ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस से कर लिया ऊपर नीचे, यहाँ नीचे वाले से करेंगे, यहाँ प्लस में चाहिए आंसर, तो ये माइनस में इसका परमेकरण करेंगे किसमें, प्लस में, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। चलिए अंडर रूट नहीं चाहिए तो इसलिए होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर 1 का वर्ग माइनस b की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, ये मान लीजिए 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक लाइन छोटी कर दीजिए, डायरेक्ट यहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं आप, अंडर रूट ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, देखो ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा, नीचे वाले स्क्वायर से नीचे वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी अंडर रूट कंप्लीट पूरा तरह से हट जाएगा, तो यहाँ पर LHS बराबर ऊपर का अंडर रूट हट गया तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे के स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो नीचे कॉस थीटा। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एक के नीचे कॉस थीटा प्लस साइन के नीचे कॉस थीटा। अब देखिए हर बराबर करिए तो एक बार लिखिए कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आ गया, तो अब सूत्र लगा दीजिए, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और देखिए यही हमारा क्या है RHS। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कर सकते हैं, अभी 3 सवाल और रह गए हैं वो भी कराते हैं हम आपके लिए। देखिए ये वाला देखिए, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो माइनस वाले से परमेकरण करेंगे, देखो आंसर भी काय में है, माइनस में है, तो वही सेम सवाल पिछले वाले की तरह है, अंडर रूट बड़ा कर लेते हैं, देखो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस साइन कॉस थीटा, इस बार परिगणना नीचे प्लस है, माइनस वाले से करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट
ऊपर सेम सेम है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। हम जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर है हमारे पास जैसा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर के स्क्वायर से ऊपर अंडर रूट, नीचे के स्क्वायर से नीचे का अंडर हटा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, स्क्वायर दोनों का हट गया। अब अलग अलग कर लीजिए, देखिए LHS, एक के नीचे करिए साइन थीटा यानी 1 बटे में साइन थीटा, फिर है माइनस में कॉस थीटा बटे में हमारे पास में साइन थीटा। अब सूत्र हम जानते हैं, देखिए 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और यही हमारा क्या है, देखिए RHS है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब दो सवाल जो लास्ट के हैं वो बहुत बेहतरीन सवाल है और अक्सर वो एग्जाम में आते हैं, तो शुरू करते हैं वो दोनों सवाल कैसे कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर दिए हैं, देखिए सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बराबर में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले तो LHS लेते हैं, और अगर लाइन छोटी करना चाहते हो तो 10 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 10, क्योंकि सेक और 10 है तो 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए क्या होगा, LHS तो लेंगे, 10 के लिए होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास में टेन थीटा। लंबा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो LHS के साथ में अंश व हर में, अंश व हर में किससे, नीचे कॉस है तो कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग करने पर। चलिए भाई भाग करते हैं कॉस थीटा से, ऊपर है हमारे पास में साइन थीटा, भाग करेंगे हम कॉस थीटा से, फिर माइनस ऊपर कॉस थीटा, भाग करना है हमें कॉस थीटा से, फिर प्लस ऊपर है 1, भाग करना है हमें कॉस थीटा से। यही काम अंश में किया, यही काम हमें हमें करना है। देखिए ऊपर है साइन थीटा, भाग करना है कॉस थीटा से, फिर प्लस ऊपर है कॉस थीटा, भाग करना है कॉसी थीटा से, माइनस ऊपर है 1 और भाग करना है कॉस थीटा से। सब में हमने कॉस थीटा से भाग कर लिया, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है तो 1, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है तो 1। ठीक, अब बाकी सूत्र लगाते देखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, नीचे आइए साइन बटे कॉस टेन थीटा प्लस 1 और माइनस में कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। नीचे वाले कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, केवल ऊपर वाले को हल करना है। कैसे करना है पूरा हम बताते हैं, कैसे हमें लेके आना है। सबसे पहले हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो सेक थीटा लिख दो पहले नंबर पर, टेन थीटा लिख दो दूसरे नंबर पे, और फिर माइनस में 1 लिख दो, इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे, इसको तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे बात बताएंगे। नीचे वाले कुछ मत की, जैसा हमें आंसर आएगा वैसे ही हम नीचे वाला अपना बना सकते हैं। तो वैसे 1 लिख सकते हैं, फिर टेन, फिर सेक लिख सकते हैं, और अगर जैसा आएगा वैसा लिख देंगे बाद में हम। सबसे पहले लिखिए सेक थीटा, फिर हम लिख दिया प्लस टेन थीटा, फिर है माइनस में 1। अब नीचे देखिए, नीचे पहले 1 लगाइए 1, फिर प्लस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह लिख दो, या माइनस पहले बाद में, कैसा भी होगा जैसा बना लेंगे हम। पहले पहले हमने 1 लिख दिया, फिर टेन थीटा लिख दिया, फिर माइनस के साइड, आंसर जैसा आएगा ऊपर वैसे ही हम नीचे बना के काट लेंगे आराम से। अब यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये चाहिए, लेकिन ये -1 गड़बड़ करा, तो इसी की जगह पे देखो कैसे लगाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। पूरा सूत्र बनाते हैं और यहीं पे हम लिखाएंगे, अच्छा लगेगा आपके लिए। हम सूत्र जानते हैं क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें इस 1 की जगह लगाना है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा ले आइए, काय का हो जाएगा माइनस का, तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ देखिए एक बार सूत्र तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार लिख सकते हैं इसको प्लस में और एक बार लिख सकते हैं इसको माइनस में। चलिए इन दोनों को लिखिए, एक बार आएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और एक बार आएगा इनटू में माइनस में सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। ठीक, अब ये वाला मान जो है इस वाले 1 की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं ताकि हम
अगला सवाल बाद में कराएंगे, सूत्र ये लिखा हुआ है ना इसलिए लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर LHS हमारे पास देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा को ब्रैकेट में लिख दीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा को, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया इस तरह से, कथा की काम ले सके। यहाँ ब्रैकेट में हो गया -1, इस वाले 1 की जगह देखो ये पूरा पूरा मान आएगा 1 की जगह, इस 1 की जगह लगाइए sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, अब नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास क्या लिखा है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और माइनस में हमारे पास में sec थीटा। अब देखिए ऊपर देखिए क्या काम आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर भी है, वो चीज है जो हमें आंसर चाहिए। अब आगे अंदर क्या बनेगा देखिए, जो बचेगा sec को माइनस को पहले लिख देंगे, tan को बाद में लिख देंगे, तभी आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो सबसे पहले ऊपर काम लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक, अब बड़ी ब्रैकेट देखिएगा ध्यान से, सॉरी देखिए यहाँ पर अब बड़ी ब्रैकेट में इनटू में कॉमन आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ आ गया है, यहाँ बचेगा 1 माइनस, देखिए ये माइनस है, अंदर देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर आ गया, ये बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, अब नीचे देखिए हमारे पास क्या है, हमें ये तो 1 मिल रहा है, माइनस के sec पहले आ रहा है, माइनस माइनस पर tan बाद में, ये sec पहले आ रहा है tan बाद में, तो कुछ नहीं 1 पहले लिखिए और माइनस में लिखिए sec थीटा और फिर प्लस में लिख दिए tan थीटा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पूरा मान यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ये सूत्र में डाल के, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। देखो यहाँ लिख रहे हैं हम LHS, देखिए ध्यान से, ये ऐसे लिखा जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आंसर है हमारे पास में sec थीटा प्लस tan थीटा। अंदर देखिए इनटू में है ब्रैकेट 1 1 माइनस, देखिए माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस tan थीटा। अब नीचे देखिए पूरा पूरा देखो, ये हमने कर लिया था, देखो यहाँ tan पहले था, बाद में हमने कर दिया sec माइनस का पहले, तो ब्रेक लगा दी यहाँ पे 1 माइनस sec थीटा और प्लस में tan थीटा। ये वाला मान पूरा पूरा देखो कट गया, और जो बचा हमारे पास यही हमारा आंसर आ गया sec थीटा और प्लस tan थीटा। यही हमारा क्या है RHS। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, उसमें यहाँ पे हमने भाग किया है cos से, वहां भाग करेंगे sin से, क्योंकि वहां यहाँ है sec थीटा प्लस tan थीटा, वहां है cos थीटा प्लस cot थीटा। चलिए शुरू करते हैं, अंतिम प्रश्न है वीडियो का, और बस इतना ही विनम्र निवेदन है, अगर आपने अपने तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, इसे हमें अच्छा लगेगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो लिखेंगे यहाँ पर LHS, और एक काम वही करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, क्योंकि इस बार कौशिक और कॉट चाहिए, तो हम जानते हैं यहाँ दोनों भाग करेंगे किससे, साइन से। अंश बाहर में साइन ए है तो ए से भाग करने पर चलिए भाग करते हैं ए से। तो ऊपर है हमारे पास में देखिए कॉस ए, और भाग करना है हमें साइन ए से, माइनस ऊपर साइन ए, नीचे भाग करना है साइन ए से, और प्लस में ऊपर एक, नीचे भाग करना है साइन ए से। फिर नीचे देखिए यहाँ पर कॉस ए और भाग करेंगे हम साइन ए से, प्लस साइन ए और भाग करेंगे हम साइन ए से, माइनस ऊपर एक और बटे में भाग करेंगे हम साइन ए से। साइन ए से साइन ए कैंसिल, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए, फिर माइनस एक और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। नीचे आइए, सबसे पहले कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, फिर प्लस एक, फिर माइनस में कॉस ए। देखिए अब पहले मान लिखते हैं, फिर से 1 बाद में लिखना है। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कॉसिक ए, तो कॉसिक ए को पहले और कॉट ए को बाद में, तीसरे नंबर पे आएगा। तो पहले लिखिए कॉसिक ए, फिर प्लस में कॉट ए, फिर माइनस में 1, इसी 1 की जगह पे लिखना है। अब नीचे देखिए यहाँ पहले 1, फिर माइनस में कॉसिक ए और फिर प्लस में कॉट ए लिखिए। ठीक, अब नीचे मान लगाएंगे, कैसे लिखते हैं पूरा पूरा हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे इस 1 की जगह लिखना है। देखो तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर।
ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का उधर आगे हो जाएगा माइनस का, यानी 1 बराबर कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे प्लस में लिख दीजिए, यानी कि कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और एक बार इसे लिख दीजिए माइनस में, क्या, कॉसिक ए और माइनस में कॉट ए। ठीक, चलिए इस वाले 1 की जगह लिखाना, नीचे कैसे लिख दीजिए, पहले कॉसिक ए और प्लस कॉट ए, इसे लगा दीजिए ब्रैकेट में क्योंकि हमें कॉमन लेना है। फिर माइनस है माइनस, इस 1 की जगह पूरा मान लगाइए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास में इंटू में कॉसिक ए और माइनस में कॉट ए। नीचे आ जाइए, जैसा लिखा है वैसा ब्रैकेट में लगा दीजिए, 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस में कॉट ए। कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए जो है वो कॉमन लेना है हमारे लिए। चलिए कॉमन लेते हैं, और यहाँ कलर चेंज करके हम आपको यहीं पे लिखा देते हैं ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, ये लिखते हैं LHS बराबर, ये हमने कॉमन लिया तो ऊपर आएगा कॉसिक ए प्लस में कॉट ए, ठीक, इंटू अगली ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में देखो क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 माइनस, देखिए ये वाला प्लस वाला निकल गया, ये वाला बचेगा माइनस, तो ये वाला है, और ये बचेगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, कॉसिक ए और माइनस में कॉट ए, ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। नीचे क्या लिखा हुआ है वही लिख रहने दीजिए, नीचे लिखा है 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस में कॉट ए, ब्रैकेट बंद। अब केवल यहाँ गुणा कर दीजिए, जैसे गुणा करेंगे पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, तो यही लिख दे रहे हैं हम, देखिए LHS बराबर क्या है, ऊपर कॉसिक ए और प्लस में कॉट ए, इंटू में इस वाले ब्रैकेट में ये पूरा लिखेंगे 1 माइनस कॉसिक ए, और देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और ब्रैकेट बंद, बटे में क्या है हमारे पास, देखिए 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस में कॉट ए। ये वाला पूरा पूरा मान जो है, ये वाला पूरा पूरा मान जो है वो कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास देखिए कॉसिक ए और ये है प्लस में कॉट ए, और यही हमारा क्या है, RHS। ये 20 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूं कि 20 सवाल आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।